AVH फॉर एजुकेशन, आपका सिलेक्शन ही हमारी जीत है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AVH फॉर एजुकेशन में। मैं आज आपको कैलेंडर के इतिहास के बारे में बताऊंगा, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चीन यूनानी सभ्यता में कैलेंडर का अर्थ चिल्लाना था। उन दिनों एक आदमी मुनादी पीटकर बताया करता था कि कल कौन सी तिथि, त्योहार, व्रत आदि होगा, नील नदी में बाढ़ आएगी या वर्षा होगी। इस चिल्लाने वाले के नाम पर ही कैलेंडर शब्द बना। वैसे लैटिन भाषा में कैलेंडर का अर्थ हिसाब करने का दिन होता है। उसी आधार पर दिनों, महीनों, वर्षों का हिसाब करने को कैलेंडर कहा गया। एक समय था जब कैलेंडर नहीं थे। लोग अनुभव के आधार पर काम करते थे। वर्षा, सर्दी, गर्मी, पतझड़ आदि ही अलग अलग काम करने के संकेत होते थे। धार्मिक, सामाजिक उत्सव और खेती के काम भी इन्हीं पर आधारित थे। लेकिन इनके आधार पर समय का सही बंटवारा करना मुश्किल हो जाता। लोगों ने अनुभव किया कि दिन रात का बंटवारा कभी गड़बड़ नहीं होता है। इसी तरह रात में चंद्रमा दिखने का भी एक क्रम है। इस तरह दिन रात और चंद्रमा की कलाओं के आधार पर दिनों की गिनती की गई। फिर इस अवधि को नाम दिया गया। तारे और चंद्रमा केवल सूर्यास्त के बाद दिखते और सूर्यास्त होने पर अंधेरा हो जाता। इसलिए इस अवधि को रात कहा गया। सूर्योदय होने से लेकर सूर्यास्त तक की अवधि को दिन का नाम दिया गया। यह भी अनुभव किया गया कि मौसम सूर्य के कारण बदलते हैं। चंद्रमा का एक चक्र नए चांद से नए चांद तक माना गया। सूर्य का चक्र एक मौसम से दूसरे मौसम तक माना गया। चंद्रमा का चक्र 29.5 दिन में पूरा होता है। उसे महीना कहा गया। गणना के लिए कैलेंडर या पंचांग का जन्म हुआ। अलग अलग देशों ने अपने अपने ढंग से कैलेंडर बनाए, क्योंकि एक ही समय में पृथ्वी के विभिन्न भागों में दिन रात और मौसम में भिन्नता होती है। हर देश में अपनी सुविधा के अनुसार कैलेंडर बनाए। वर्ष की शुरुआत कैसे करें, इसके लिए किसी महत्वपूर्ण घटना को आधार माना गया। कहीं किसी राजा ने गद्दी पर बैठने की घटना से गिनती शुरू हो गई, तो कहीं शासकों के नाम से, जैसे रोम, यूनान, शक आदि। बाद में ईसा के जन्म तथा हजरत मोहम्मद साहब द्वारा मक्का छोड़कर जाने की घटना से कैलेंडर बने और प्रचलित हुए। आज विश्व भर में जो कैलेंडर प्रयोग में लाया जाता है, उसका आधार रोमन सम्राट जूलियस सीजर का ईसा पूर्व पहली शताब्दी में बनाया गया कैलेंडर ही है। इस नए कैलेंडर की शुरुआत जनवरी से मानी गई है। इसे ईसा के जन्म से 46 वर्ष पूर्व लागू किया गया था। प्राचीन रोम कैलेंडर में एक वर्ष में 304 दिन होते थे और 10 महीनों के मध्य इनका अनियमित बंटवारा था। जूलियस सीजर ने इस कैलेंडर में 66 दिन और जोड़ दिए और वर्षों को 12 महीनों में बांट दिया। यह कैलेंडर जूलियस कैलेंडर के नाम से विख्यात हुआ। जूलियस सीजर के कैलेंडर को ईसाई धर्म मानने वाले सभी देशों ने स्वीकार किया। उन्होंने वर्षों की गिनती ईसा के जन्म से की। जन्म के पूर्व के वर्ष BC, बिफोर क्राइस्ट कहलाए और बाद के AD, मतलब आफ्टर डेथ कहलाए। जन्म पूर्व के वर्षों की गिनती पीछे को आती है। जन्म के बाद के वर्षों की गिनती आगे को बढ़ती है। 100 वर्षों की एक शताब्दी होती है। परंतु असुविधाजनक विभाजन के कारण यह अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका। लगभग 1500 वर्षों के पश्चात रोम के 13वें पोप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर के व्यापक संशोधन किए। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत सन 1582 में हुई थी। इससे पहले रूस का जूलियस कैलेंडर प्रचलन में था, जिसमें साल में 10 महीने होते थे। क्रिसमस एक निश्चित दिन आता था। क्रिसमस को एक दिन तय करने के लिए 15 अक्टूबर 1582 को अमेरिका के एलोयसिस लिलियस ने ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरुआत की। इस कैलेंडर के हिसाब से जनवरी साल का पहला महीना है और साल का अंत दिसंबर में क्रिसमस के गुजरने के बाद होता है। इस कैलेंडर में क्रिसमस हर दिन 25 दिसंबर को निश्चित हो गया। उन्होंने जीसस क्राइस्ट की जन्म तारीख 1 जनवरी सन 1 मानते हुए उसी दिन से कैलेंडर को आरंभ किया तथा इसे 12 महीनों में बांटा। पोप ग्रेगरी ने ही लीप वर्ष की नई अवधारणा को जन्म दिया। सन 1752 में संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में इसका प्रयोग प्रारंभ किया और तब से लेकर आज तक इसका महत्व बढ़ता गया। इसके अलावा भी कई सारे कैलेंडर भी प्रचलन में हैं, मगर पूरी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही नया साल मनाया जाता है। ये भी कैलेंडर सूर्य चक्र या चंद्रमा चक्र की गणना पर आधारित होता है। सूर्य चक्र पर आधारित कैलेंडर में 365 दिन होते हैं।
जबकि चंद्रमा चक्र पर आधारित कैलेंडर में 354 दिन। ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य चक्र पर आधारित है। इस कैलेंडर में हर महीने में बराबर दिन भी नहीं है। 4 महीने में 30, 6 महीने में 31 तथा 1 महीने में 28 दिन होते हैं। हर 4 वर्षों में लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। तो दोस्तों, ये आपको आज तक के जो कैलेंडर बने उनके बारे में मैंने बताया। अब मैं अपने भारत के बारे में बात करता हूँ। भारत का राष्ट्रीय पंचांग। देश आज़ाद होने के बाद नवंबर 1552 में वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद के द्वारा पंचांग सुधार समिति का गठन किया गया। पंचांग सुधार समिति ने 1955 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में विक्रमी संवत को स्वीकार करने की सिफारिश की। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही सरकारी कामकाज हेतु उपयुक्त मानकर 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ संपूर्ण भारत के लिए एक राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, जो शक संवत पर आधारित है। ये वीडियो यहीं तक था। अब मैं आपको आगे किसी भी डेट का वार निकालना सिखाऊंगा। तो बस आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।